जब प्रमोटरों ने स्टेक सेल किया तभी से आइनॉक्स विंड के शेयरों में बड़ी गिरावट होती हुई नज़र आई और शेयर काफ़ी बुरी तरीके से टूट गए। लेकिन अभी के टाइम यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही हैं जो शेयरों में काफ़ी बेहतर मूवमेंट देने के लिए ट्रिगर बन सकती हैं। तो अगर आप भी आइनॉक्स विंड शेयरों में निवेशित हैं या निवेश करने की इच्छा रखते हैं तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। ये वीडियो आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। तो कंपनी की बात करें तो मार्केट कैप 19,583 करोड़ का है और इस समय करंट प्राइस 150 का चल रहा है। 52 वीक हाई 177 और 52 वीक लो 34 रुपये का शेयर ने लगाया। तो इस हिसाब से देखें तो शेयरों ने 34 रुपये से 177 रुपये का बड़ा मूवमेंट तय किया जो काफ़ी शॉर्ट टाइम में किया। तो इस हिसाब से शेयर बड़ा मल्टी बैगर रहा। यहाँ पे रिटर्न की भी बात करें तो रिटर्न आप देख सकते हैं 6 महीनों में शेयरों ने 68% का बड़ा रिटर्न और 1 साल में शेयरों ने पैसों को 318% से ज़्यादा बढ़ा दिया। और इस हिसाब से देखें तो शेयर का परफॉर्मेंस गजब का रहा है। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो शेयरों ने 2 साल 3 साल 5 साल के लिहाज से बेहतर मल्टी बैगर रिटर्न निकाल के दिया है। अगर यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 52.87% की प्रमोटर होल्डिंग बनी हुई है। हालांकि एफआईआई ने अपने स्टेक को बेहतरीन तरीके से बढ़ाया है और इस समय 9.47% से बढ़ के 10.32% के हो चुके हैं। डीआईआईज की बात करें तो इन्होंने अपना स्टेक थोड़ा सा सेल किया है और इस समय 9.09% की होल्डिंग रखते हैं। पब्लिक की बात करें तो 27.71% की होल्डिंग है। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आई है उसमें कंपनी ने बताया है इन्होंने 4 नई सब्सिडरी का निर्माण किया है, बनाया है, जो बिल्कुल मतलब पूरी तरीके से आइनॉक्स विंड की ही सब्सिडरी होने वाली है। पूरा मालिकाना हक आइनॉक्स विंड का होगा जिसमें कंपनी जूनाची विंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, धारावी कलान विंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, तीसरी कंपनी डांगरी विंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और कड़ोदिया विंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। तो ये चारों कंपनियों का जो निर्माण किया गया है ये विंड एनर्जी आइनॉक्स विंड एनर्जी के माध्यम से। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि कंपनी जैसा कि एक जगह से सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती थी, अब कंपनी का ये जो लक्ष्य है ये चारों सब्सिडरी कंपनी के निर्माण का, उससे कंपनी पूरे भारतवर्ष में अपनी जो विंड एनर्जी का है कामकाज वो फैलाने वाली है और इससे कंपनी के रेवेन्यू पे काफ़ी बेहतरीन इफ़ेक्ट पड़ता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि होता क्या है कि जैसे जब कंपनी को एक जगह से सारी चीज़ें सारी सुविधाएं विंड एनर्जी को लेकर सारी चीज़ें प्रोवाइड करवानी होती थी तो उससे दिक्कत आती थी। लेकिन जब कंपनी पूरे भारतवर्ष में कई जगह फैली रहेगी तो उससे कंपनी को कामकाज करने में आसानी मिलेगी और कंपनी को ढेर सारे टारगेट्स भी मिलेंगे, ढेर सारे ऑर्डर्स मिलेंगे। कंपनी ने बताया कि कंपनी का फोकस जो है इस समय पूरे देश भर में विंड फार्म डेवलप करने का है। तो आने वाले समय में जैसे जब पूरे देश में इनके विंड फार्म डेवलप हो जाएंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे। इससे कंपनी का जो आने वाले समय में टारगेट है वो काफ़ी बेहतर होता हुआ नज़र आएगा। अब इन सारी पॉजिटिव चीज़ों को देखते हुए ब्रोकरेज फर्म नुआवा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने यहाँ पे बाई रेटिंग दे दी है और इस समय टारगेट प्राइस 193 का रखा है। इस हिसाब से देखें तो जो इस समय करंट मार्केट प्राइस 150 के आसपास का चल रहा है वहाँ से शेयर 193 रुपये तक जा सकते हैं। तो यहाँ से अभी के टाइम देखें तो काफ़ी बेहतरीन मौका निकल के आ रहा है। और अगर हम बात करें तो शेयरों ने 34 रुपये का जो लो लगाया था वहाँ से अभी के टाइम काफ़ी बेहतरीन मूवमेंट होने की संभावना बन रही है। अगर ऑर्डर बुक की बात करें तो मार्च में कंपनी का ऑर्डर बुक था वो बढ़ के 2.6 गीगावाट तक पहुंच गया है। तो कंपनी का कामकाज बेहतरीन है और कंपनी को ऑर्डर लगातार मिलते जा रहे हैं। और एक बड़ी जो अपडेट और निकल के आ रही है उसमें सर्किट लिमिट का है। इस समय सर्किट लिमिट 10% से बढ़ा के 20% तक कर दिया गया है। तो अगर शेयरों में कोई भी ट्रिगर जैसा ये ट्रिगर है तो अगर यहाँ पे लोगों का रुझान बनता है, बड़े फर्म का रुझान बनता है तो शेयरों में काफ़ी बेहतरीन टारगेट देखने को मिल सकते हैं। सर्किट